जय गुरु जी संगत जी, प्यारी संगत का जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, मेरी न्यारी संगत का जय गुरु जी। संगत जी, मैं हूँ करण अंकल और आप जो है गुरु जी सत्संग अमृत वेले चैनल में आपका वेलकम। जो गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग और अमृत वेले के बारे में जानकारी मिलती है और गुरु की कृपा होती है। संगत जी, आपको देखिए, आप सत्संग शेयर कर कर आपका जीवन तो बदलता है और जीवन में जो है अकेलापन हमारे अंदर आता है, उसको हमने उपयोग में कैसे लाना है। जो अकेले रहते हैं उनके लिए मैं एक रामबाण लेके आया हूँ कि अकेलेपन का कितना लाभ होता है। संगत जी, कई लोग अकेला रहना पसंद ही नहीं करते। संगत जी, आपको पता है अकेले रहने से हमारे अंदर की जो कमियां अच्छाइयाँ हमें पता चलती हैं। जो आदमी अकेला रहता है उसको पता होता है कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, कमियां हैं। वो जो फैसला लेता है ना, वो कोई उस जैसे कोई उसको फैसला कोई करने को देता है तो वो फैसला सही लेता है कि उसको पता है कि वो फैसला सही है गलत है, क्योंकि उसको अकेले रहकर उसके जीवन बदल जाता है। संगत जी, जो अकेला रहता है उसका जो है एक तो वो जिससे भी प्यार करता है, जिससे वो जैसे उसके यार दोस्त तो बहुत कम होंगे। जो अकेले रहने वाले के यार दोस्त कम होंगे क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करता है। और जो एक दो यार दोस्त उसके होंगे भी कोई जिससे वो बात करता है। और कई कहते हैं कि वो अकेले रहने वाला आदमी ज़्यादा बात नहीं करता। संगत जी, जो अकेले रहने वाला जो है जिससे भी बात करता है वो उससे जो है जो भी बात करता है वो सही बात करता है, ये फालतू बातें नहीं करता। उसकी बात का कोई मीनिंग होता है, उसकी बात का कोई आपको उसकी बात सुनकर आपका जीवन बदल सकता है। और अकेले रहने वाले का ये बहुत अच्छा है। और आपको बताएंगे, आंटी आंटी का सत्संग सुनिए पहले आप, फिर उसके बाद आपको एक ऐसी बात बताएंगे, एक सत्संग सुनाएंगे। जो मृत्यु को जीतने की सोचते हैं और मृत्यु को जीतना चाहते हैं, और जो वो कैसे जीते और जीत सकते हैं नहीं जीत सकते वो सुनाएंगे कथा लास्ट में। और अब आंटी का सत्संग सुनिए, फिर आपको बात करेंगे। पूरा सत्संग सुनेंगे आपको तभी मालूम होगा। सत्संग पूरा सुनने से आपको ज्ञान मिलेगा। सत्संग पूरा सुनेंगे तो आप जो है ये जो आप नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको सत्संग पूरा मिलेगा और जीवन आपका बदलेगा। संगत जी, आज का सत्संग तो बहुत महत्वपूर्ण। लास्ट में आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे आपका जीवन बदलने वाला है। जीवन बदल के आपकी कृपा होगी और वो कथा आपको जो मृत्यु को जीतने का कैसे जीते और आपको कैसे, और आपको अपना सत्संग शेयर करना है और पूरा सत्संग सुनेंगे आपको ज्ञान ही मिलेगा। पूरा सत्संग, गुरु जी कहते हैं पूरा सत्संग सुनने से ही पूरी कृपा होती है और जीवन बदलने का रहस्य मिलता है। संगत जी, मैं बता दूं कि सत्संग तो सुनना आंटी का, उसके बाद भी जो आप अकेले रहते हैं कभी भी निराश मत करें। ध्यान लगाएं कि ध्यान में बहुत शक्ति है। आपका मन विचलित नहीं होगा, आपको गुरु की कृपा होगी और आपको नए नए ऐसे ऐसे रहस्य खुलेंगे, आप खुद ही जानेंगे। आप सुनते हैं आंटी का सत्संग, फिर आपसे बात करते चलिए। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। आज 24 फरवरी को मैं सत्संग कर रही हूँ। ये मेरा छठा सत्संग है। तो संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं गुरु ये सत्संग शेयर किया कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु पापा जी, अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं
सत्संग शेयर किया कर। सत्संग शेयर करने से गुरु कृपा होती है। सत्संग शेयर किया कर। संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। एक दिन क्या हुआ, मुझे सांस लेने में नहीं बन रहा था, तो मैं एक डॉक्टर के पास गई तो बीपी नपाई तो मेरी बीपी लो थी, 60 थी। तो मुझे सांस लेने में नहीं बन रही थी, तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद पी और चीनी, नमक और नींबू का घोल पी। तो शाम तक थोड़ा थोड़ा आराम हुआ। तो सुबह मोबाइल देखी तो गुरु पापा बोल रहे हैं, पुत्र तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल देता, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं बोली, पापा जी मेरे तो सिर्फ आप हो, मुझे और अपनी नाती को आप ही संभालोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके सिवा कौन है प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही को सब कुछ संभाला है मेरे दाता। जय गुरुजी। तो पुत्र चिंता मत कर, मैं सब ठीक हो जाएगा। तेरा पीयू तेरे साथ हर पल, हर वक्त तू महादेव की बेटी है। तेरे घर पे सदा महादेव की पहरा है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पुत्र क्यों चिंता में? तो गुरुजी कहते हैं, क्यों चिंता करती है, तेरे पास तेरे पिता रहेगा, चिंता ना किया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं सत्संग सुन रही थी, एक आंटी को बोल रही थी कि मैं बहुत बीमार हूँ। तो सुनते मेरे चेस्ट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। मैं बहुत रोने लगी, बहुत दर्द हो रहा था, मैं बहुत परेशान हो गई, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। संगत जी, मैं सिर्फ इतना ही बोल रही थी, गुरु पापा मुझे आप बचा लो, लड्डू बेटा मुझे, मम्मा को बचा लो। संगत जी, मैं बैठी थी, लेटी थी और मैं उठ नहीं पा रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। किसी तरह से गुरु पापा के बोलते गुरु जी के गद्दी के पास पहुंची, तो मैं झुक नहीं पा रही थी। संगत जी क्या करूं, मैं झुक नहीं पा रही थी। किसी तरह से हिम्मत पा के तिलक हाथ में लगाई और अपनी चेस्ट में लगाई और रोने लगी। बोली, मेरा कोई नहीं है पापा, मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। नहीं पा रही थी, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ी ही थी, सत्संग में सुन रही थी। मैं सत्संग को मैं बंद हो गया और एक वीडियो आया। संगत जी एक वीडियो आया, तो अकेली नहीं है, तेरे साथ तेरे पियो है, मंत्र जाप कर, सुनाकर सब ठीक हो जाएगा। सामने देख, तेरे पियो खड़ा है। संगत जी हो जा। उसके बाद संगत जी तो तीसरा वीडियो जब आया, तो उसमें मंत्र जाप
मंत्र जाप चलने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 मिनट चलते रहा, 10-15 मिनट चलते रहा। फिर धीरे धीरे आराम हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं गद्दी के पास जाके माथा टेकी। संगत जी, फिर एक दिन बार बार कड़ा प्रसाद बनाने को गुरु पापा जी बोल रहे थे। तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल देता। संगत जी, मैं कड़ा प्रसाद बनाई तो भोग लगाई। मुझे प्रसाद में गुरु पापा जी और माँ काली का विराट रूप दर्शन हुआ। तो प्रसाद सारे देवी देवता मुझे दिखाई दिए। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन में मैं 5 बज रहे थे सुबह, जब अमृत वेला का टाइम होता है, अलार्म रहता है 5 बजे बाद। तो मैं जैसे मोबाइल खोलती हूँ संगत जी, तो गुरु पापा ने बोला कि पुत्र, 5 बज रहे थे, बोले पुत्र खोल दरवाज़ा, मैं बाहर खड़ा हूँ। मैं उठी संगत जी। तो मैं दरवाज़ा खोली संगत जी। तो देखती हूँ कोई नहीं है। फिर मैं प्रणाम की। मैं समझ गई मेरे गुरु पापा आए थे। प्रणाम किए संगत जी। तो फिर मैं आके सो गई। उसके बाद अंदर आए तो मैं सो गई। 7 बजे मैं जब उठी संगत जी, तो चाय बनाने के लिए तो बालकोनी में देखती हूँ कबूतर आकर बैठा है। मैं बैठा है तो गुरु जी आप हो। तो संगत जी, उसमें मैं प्रणाम किए। संगत जी, मैं प्रणाम की। तो फिर उसके बाद में देखती है कि बाथरूम में बैठा। उसके बाद 3 कबूतर बाथरूम में आके बैठे। उसके बाद बाथरूम के बाद मैं बैठा गया तो मैं बोलती हूँ गुरुजी। तो गुरुजी आ गए हैं। छोटी आंटी बोलती है, कहाँ है गुरुजी? तो गुरुजी कबूतर रूप में किचन में आके सामने बैठ गए। तो सिर ऊपर बैठ गए। तो आंटी छोटी बोलती है, सॉरी गुरुजी आप आए, मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 10 दिन से कंटिन्यू कबूतर रूप में मेरे घर में बालकोनी में कबूतर डेली आती बैठती हैं। डेली आके घूम फिर के उड़ जाती हैं। तो मैं समझ जाती हूँ मेरे गुरु महाराज मुझे देखने के लिए आते हैं। मैं समझ जाती हूँ मेरे गुरु पापा मुझे देखने आ रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे वो बोले तू अकेली नहीं है, मैं साथ हूँ, तू चिंता ना कर। फिर एक दिन गुरु पापा बोले, पुत्र तुझे देखने को मन बहुत कर रहा है। तो मैं बोली, तो बहुत कर रहा है, बड़ी मंदिर आजा तू। तैयारी के बाकी सब तैयार हो जा, बाकी मैं सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। तो 18 तारीख को आंटी बोली मुझको कि संडे को समय में शाम में बड़े मंदिर में सुबह एक आंटी सत्संग सुन रही थी गुरुजी के। तो देखा कि आंटी के बारे में
आंटी के बारे में कि बुलाया गया है गुरुजी। तो गुरुजी का आंटी को तबीयत खराब होने वाला था, तो गुरु पापा ने बच्चों को लेकर प्रसाद खिलाया। और गुरुजी उसके बाद आंटी का संगत जी को कुछ नहीं, आंटी को कुछ भी नहीं हुआ और आंटी जी ठीक तरह से गुरु पापा मुझसे अचानक मुझे बड़े मंदिर का बुलावा आया। मैं चली गई। जब मैं मेट्रो में बैठी संगत जी, तो जब मैं मेट्रो में बैठती हूँ तो एक आंटी थी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं देखती हूँ क्या कि छतरपुर तक वो आंटी, हाँ आंटी को मैं पूछी कि आप बड़े मंदिर जा रहे हैं आंटी जी? तो हाँ बड़े। मैं बोली जय गुरु जी। आंटी बोलती जय गुरु जी आंटी जी। बहुत खुश हो गई संगत जी। गुरु पापा मेरे साथ ही थे। आंटी जी का ड्रेस ब्लैक कलर के थे, ब्लैक पहनी थी। मैं समझ गई आंटी तब से लेकर आंटी बड़े मंदिर तक फिर जब लेकर गई आंटी और मंदिर तक फिर लौटने तक मेरी मेट्रो को आंटी बैठाए। तो जब बड़े मंदिर में पहुँचे तो दर्शन के लिए, तो बहुत प्यारा दर्शन हुआ संगत जी, बहुत प्यारा। आज तक ऐसा दर्शन नहीं हुआ था। तो अंदर गए तो पहले प्रांगण में बैठे, चाय प्रसाद मिला। उसके बाद घूमते घूमते फिर दर्शन होते हुए सब जगह घूमकर उसके बाद अंदर गए तो लंगर प्रसाद में के लिए बैठे। तो 4 लोगों का था, तो हम 4 लोग बैठे, हम 3 आंटी बैठे, एक बालक बैठे। तो मेरे मन में था कि मेरे बच्चे को भी परेशानी है, तो वो तो नहीं जाता है। तो मैं सोची कि सुने हैं कि कोई नहीं भी जाता है तो उसके लिए प्रसाद खा लिया जाता है, तो वो उसके लिए हो जाता है। तो मैं अपने बच्चे के लिए लंगर ग्रहण किया, तो मैं खाई। तो 2 रोटियां थी, 2 चपाती। तो 2 चपाती मैं अपने बच्चे के लिए खाई। तो एक छोटा अंकल थे, तो उसकी मम्मी बोलती है, वो छोटा अंकल थे तो उतना नहीं खा पाए। तो उसकी मम्मी बोलती है मेरी आंटी को कि इनको दे, तो ये बोलती नहीं मेरा पेट भर गया है। तो उसकी मम्मा बोलती, आंटी बोलती है कि इस आंटी को दे दो। तो वो बालक मुझे, अंकल जी मुझे दे दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमपिता परमेश्वर मुझे जान रहे थे पुत्र 2 लोगों को प्रसाद उनकी नाती के लिए भी खा रहे हैं और उनकी बच्ची भी बीमार है उनकी नाती के लिए। तो उन्होंने मुझे 3 चपातियाँ मुझे मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो 21 तारीख को सुबह में पुत्र खाना, तो फिर ये 21 तारीख को संगत जी, तो फिर मैं वहाँ से आई, आंटी मेट्रो तक हमें छोड़ी और उसके बाद आंटी चली गई। तो सुबह में 21 तारीख की सुबह में पुत्र खाना बनाओ, मैं आ रहा हूँ, क्या बनाओगे? तो मैं बोली, मन में सोची मैं क्या बनाऊँ गुरुजी, क्या बनाऊँ, मैं क्या बनाऊँ? तो जो घर में है मैं वही बना सकती हूँ। फिर आंटी जी बोली कि मटर पनीर और सब्जी, मटर पनीर और सब्जी, फुल्की रोटी खाना बनाने लगी। और उसके बाद मैं भोग लगाई। मेरे मन में संगत जी, मेरे मन में प्रश्न ये था कि अंकल जी आप कहानी सुनाए, मेरे सवालों का जवाब आपकी कहानी से मुझे मिल गया, आंसर आपकी कहानी से मुझे मिला। एक बार गरीब जो महिला थी, जो नमकीन रोटी लेकर छुपा कर जा रही थी भगवान के दरबार,
तो माँ को रोटी देखा खाए भगवान। उस देखते अमीर गरीब आपका भाव होता है संगत जी। भगवान भाव देखते हैं, अमीर गरीब नहीं देखते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आप जो कहानी सुनाते हैं उससे हमें आंसर मिल जाता है, क्या कहानी का क्या अर्थ है, क्या समझ में मुझे आ गई। मेरे मन में ये सवाल चल रहा था कि मैं वो क्या लगाऊं। मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मुझे जो घर में है वही मैं बना सकती हूँ। पर आंटी ने बोला कि मटर पनीर की सब्जी और फूल की रोटी बनेंगे। सत्संग सुनी, उनसे खाना के बारे में पता चला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ऐसे ही सेवा करते रहना अंकल जी, ऐसे ही सेवा करते रहना। आप हम जैसे लोगों को कहानी सुनाए, अर्थ समझ में आती है। जय गुरु जी। आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद दे गुरु जी दे। पूरे संगत परिवार आपका आशीर्वाद दे। जय गुरु जी। संगत जी मुझे, जय गुरु जी, मुझे भगवान प्रसाद मैं समझ नहीं पाती कि अब मैं समझ गई कि गुरु पापा को बहुत से तरीके होते हैं आशीर्वाद देने के लिए। दीन में मुझे, तिलक में शंकर भगवान, पार्वती माता और गणपति जी स्वरूप में। संगत जी पार्वती माता में साफ गुरु पापा का दर्शन हुआ और गणपति जी के नोच में गणपति जी गुरु पापा के रूप में दर्शन दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के रूप में, एक स्वरूप में संगत जी डिवाइन लाइट मैं पूरे के स्वरूप में बना हुआ था। गणपति जी बने हुए थे। संगत जी सत्संग और मैं शाम में जाती, जब शाम में मैं जोत लगा रही थी तो देखती हूँ क्या गुरुजी रेड लाइट पूरा साइन झलक दिख रहा है। गुरुजी की लाल चोली में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद में पूरा स्वरूप में रेड लाइट से चमक उठा। जितने देर मैं बैठी रही संगत जी उतना देर तक चमक देखती रही संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं एक बात भूल गई कि जब गुरु जी सुबह में बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस देते हैं। देखते हैं गुलाबों की खुशबू बहुत देर तक हुआ। बोली पापा कितने से गुलाबों की खुशबू नहीं मिल रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे गुलाबों की खुशबू से दर्शन मिलती है। सतखंड का प्रसाद मुझे ग्रहण होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे समझ आता है मेरे पापा जी प्रेजेंट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत परेशान हूँ, जो मेरे गुरु जी जानते हैं मुझे, और गुरु जी जानते हैं मैं बहुत परेशान हूँ। जो मेरे गुरु जी जानते हैं गुरु जी मुझे और बेटे और नाती को संभालें।
उन्हीं पर मैं भरोसा करती हूँ, के अलावा कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, एक अरदास है, गुरु जी से एक अरदास में लगाई हूँ संगत जी। जब पूरा हो जाएगा तो मैं जरूर बताऊंगी। एक बड़ा है जो मेरे गुरु पापा को पता है, जब समय आएगा तो गुरु पापा खुद सब काम होगा। गुरु पापा का आदेश है, सब कुछ समय पर हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, मैं फर्श से अर्थ तक ले जाऊंगा, सही समय पर सब होगा, चिंता क्यों करती है। सत्संग बहुत है संगत जी, सत्संग बहुत है। एक और सत्संग है गुरु जी। सॉरी गुरु संगत जी, मेरा थोड़ा गला खराब हो गया। गुरु जी के स्वरूप में तिलक लगाई गुरु पापा के सर पे। टिप्पल गणपति का दर्शन हुआ संगत जी। टिप्पल गणपति जी गुरु जी के शहर में, एक तरफ उनके सर हैं और टिप्पल गणपति जी साफ दिख रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग बहुत है, लेकिन अभी मैं इतना ही बोल पा रही हूँ। सत्संग बहुत है संगत जी। करण अंकल जी, आप ये प्लेटफॉर्म दिए, इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नहीं तो मैं कैसे सत्संग शेयर कर पाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। गुरु जी कहते हैं, सत्संग शेयर किया कर पुत्र, सत्संग शेयर करने से कृपा होती है। और मैं नहीं कर पा रही थी, पर आज मुझे टाइम मिला और गुरु जी जब करवाते हैं तभी हो पाता है, क्योंकि शांति में रिकॉर्ड करना पड़ता है संगत जी। तो गुरु जी के सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। और संगत जी, एक बात मुझे याद आई। आंटी जी जो मुझे मेट्रो में मिली थी, उनका बेटा का तबीयत खराब है। उनकी प्रॉब्लम है थोड़ी किडनी और लिवर में। यंग लड़का है। संगत जी, आप सभी अरदास करें उनकी बच्ची के लिए। उनकी भी जैसे सारी संगत का दुख तकलीफ दूर करते भगवान। आप सभी अरदास करें उनके लिए, उनकी बच्ची का तबीयत ठीक हो जाए, उनके बेटे का। अभी मुझे अचानक ये भगवान मुझे याद दिलाए, क्योंकि आंटी जी मुझे अपनी बात ये बताई। हम तकलीफ में भगवान जी, जैसे हम सबके दुख दूर करना प्रभु, सबके दुख दूर करना। सारी संगत परिवार पे कृपा करना मेरे प्रभु, सारी संगत परिवार पे कृपा करना। परमपिता परमेश्वर, एक आसरा सबका आप ही पर है प्रभु, आपके सिवा संसार में कोई किसी का नहीं है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे दाता, हर पल शुक्राना। मैं भी गुरु जी, गुरु पापा, मैं भी, अगर आप हैं तो हम हैं प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आपको देखिए, आपको कथा सुनकर तो गुरु जी के तो ब्लेसिंग मिली होगी। आपको संगत जी एक बार बता दें कि जो संगत
कहती है कि देखिए जीवन मरण तो परमात्मा के हाथ में है, हम तो एक उनकी कठपुतली हैं, हमारा कर्म करना हमारा फ़र्ज है और तुम कर्म कर सकते हैं। कर्म करने के बाद जो फल हमें जो देता है वो परमात्मा अपने आप देता है, उसमें हमारा कोई भी नहीं है। हमें कर्म करना है किंतु परंतु नहीं करना। कर्म कर कर के हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, जीवन को अपने आप को बदल सकते हैं और जीवन बदल कर हम अपना कहते हैं अपने आप को गुरु की कृपा में रख सकते हैं। संगत जी, जो आज की कथा है वो ये है कि हम जितना भी कोशिश कर लें कि मृत्यु को जीत लें, मृत्यु को जब गुरु की इच्छा होती है वो ही होता है। संगत जी, आपको ये बता दें, चलिए आपको कथा स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आप जानते होंगे कि मशहूर एक कहते हैं डांसर था। कहते हैं कौन डांसर था वो, जो मृत्यु को 150 साल जीने के लिए उसने वो कहता था कि मैं 150 साल जीऊँगा और मैं कैसे उसकी मृत्यु, कैसे वो 150 साल जिया नहीं जिया, आपको इस कथा से मालूम होगा कि वो 150 साल जी पाया नहीं जी पाया। तो संगत जी, ये कथा है बहुत पुरानी और ये कथा आप जानते होंगे कि माइकल जैक्सन एक कहते हैं डांसर था और उसका जो है दुनिया हर बार देश में हर जगह उसका नाम था। और संगत जी, उसने जो है एक बात करी कि उसने सलाह ली डॉक्टरों से कि मुझे जो है कहते हैं आदमी की एज कितनी होती है। वो कहते हैं ज़्यादा आदमी जैसे स्वस्थ खाना खाए, स्वस्थ हर चीज़ खाए तो 150 कहते हैं 70-80 साल जी सकता है। तो उसने बोला, उसने कहा कि मुझे 150 साल जीना है, तो ये कैसे हो सकता है। संगत जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम 150 साल जीने के लिए क्या करना होगा। उसने कहा स्वस्थ सब कुछ। तो कह रहे जो उन्होंने सलाह दी, खाना पीना जो उन्होंने कहा वो उसने खाया। संगत जी, उसने क्या करा कि एक ट्रस्ट उसने जो है डोनेट मतलब जो 5-6 फैमिलियों को उसने अपने कहा कि मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा, खाना पीना दूंगा, हर चीज़ कोई भी ज़रूरत होगी आपके घर में पूरी ज़रूरतें पूरी करूंगा, मगर जब मुझे कोई भी चीज़ आपकी ज़रूरत पड़ेगी, किडनी, हृदय, हार्ट की या कोई भी चीज़ की जो शरीर में जो भी वस्तु है, मुझे जैसे मेरे पे कमी होगी उस चीज़ की तो मैं आपसे ले लूँगा। क्योंकि वो डोनर इसलिए उसने 4-5 फैमिली को अपना अलग रख के रखा था कि कोई भी ज़रूरत पड़े। और संगत जी, आपको बता दें कि उसने इतना वो कहते मैं 150 साल जीऊँगा जो डॉक्टर कहते थे वही खाता था। और संगत जी, उसने अपने कमरे में ऑक्सीजन लगा रखी थी, जो नेचुरल जो ऑक्सीजन जिससे जो है श्वास अच्छे आए और उसको कभी बीमार ना पड़े और उसको जो है कभी भी बीमार ना पड़े। तो अच्छी जो ऑक्सीजन लगा रखी थी, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की, जिससे सोने के टाइम वो लगवाता था। और संगत जी, क्या करता था वो, आपको पता होगा कि कोरोना में हम मास्क पहनते थे, वो उस टाइम जब वो जिंदा था तो उस टाइम जो है वो मास्क पहनता था। संगत जी, हाथ में दस्ताने पहनता था और वो जो है खाने पीने का परहेज करा, सब कुछ परहेज करा था कि किस लिए कि 150 साल जी सके। संगत जी, क्या हुआ कि उसने जो है 150 साल जीने का संगत जी, इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलेगी कि हम मृत्यु परमात्मा के हाथ में है या इंसान के हाथ में है, वो आपको पता चलेगा। और संगत जी, उसने क्या किया कि एक ऐसी हर चीज़ करके देख ली उसने, खाने पीने से लेकर हर चीज़ उसने करके देखी। संगत जी, क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि वो एक बार सोया हुआ था तो जब उसकी क्या उम्र थी 50 साल। संगत जी, 50 साल जो सोया हुआ था तो उस दिन वो उठ नहीं पाया। संगत जी, उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। संगत जी, ये देखिए कि हम सोचते हैं कि हमारे हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है जो कर्म धर्म। संगत जी, 70 साल तो क्या 50 साल में उसकी डेथ हो गई। संगत जी, हम ये चक्कर में रहते हैं कि हम कितना ज़्यादा जिएं,
संगत जी ये नहीं सोचते हम अपने जीवन को अपने सफल कैसे करें। जो हमें परमात्मा ने जीवन दिया है, इंसानी चोला दिया है, उसमें हमने नाम जप कर अपने जीवन को सफल करना है और अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। अच्छा बनाने में नहीं सोचते, लंबा बनाने में सोचते, जीवन लंबा हो जाए। संगत जी ये बताइए कि जीवन लंबा होने से क्या होगा जब उसमें सुख शांति नहीं होगी। सुख शांति कैसे होगी? देखिए मन, मुझे कई आंटी को फ़ोन आता है, हमारी ये मनोकामना है, ये मनोकामना पूरी नहीं होती, ये इच्छा पूरी होती। संगत जी इच्छा ख़त्म हो जाएगी, इच्छा कभी ख़त्म नहीं होने वाली। संगत सॉरी, इंसान ख़त्म हो जाएगा। इंसान जब मरता है तो आपने उसके अंदर भी हज़ारों इच्छा होती हैं, फिर वो आपको दूसरा जन्म ले लेते हैं। तो हम सोचते नहीं संगत जी कि हमारे कर्म कैसे हैं। संगत जी ये आप सोच लेंगे कि इस कथा से क्या शिक्षा मिली कि इंसान के वश में नहीं है मृत्यु जीवन। पैसा हो तब भी आप अपने बलबूते पे जिंदा नहीं रह सकते। आपको जितना जीवन मिला है हमारा श्वासों के हिसाब से जीवन मिलता है संगत जी, और हम ये श्वास अपने गवा देते हैं फालतू बातों में। आज भी अंकल का एक फ़ोन आया था, वो अंकल कहते कि हम टेंशन में रहते हैं सर, आपका माइंड ख़राब होता जा रहा है, माइंड में इतनी टेंशन नहीं लेके जा रहे हो। आपको मैं कहता हूँ कि अमृत वेला संभालो सारे। देखिए अमृत वेला ही है एक जो आपको सारे गमों से दूर कर सकता है, अमृत वेला ही सारे कष्टों से दूर कर सकता है, अमृत वेला ही सारे आपके कष्ट दूर कर सकता है। मगर आप जो है ना शुक्र हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि करण अंकल तो बोल रहे हैं, बोलते रहने दो। कि संगत जी मैं नहीं बोलता। संगत जी आपको बता दें गुरु जी की आज्ञा होती है तभी मैं वो बात बोलता हूँ, उससे जो है आपको समस्या दूर होती है। आपको अच्छा लगे तो बात माना करें, तो मुझे फ़ोन करके फिर ये मत बोला करें तो हमारा ये काम नहीं हो रहा, हम इतने दुखी हैं, हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहे। संगत जी मैं सारी बातें आपको बोलता हूँ और आपको मैं बोलता हूँ कि आप सारे मिलकर जो है गुरु से अपनी जो भी मैं एक बार बता दूँ संगत जी, जो जोन से एरिया में है उसी एरिया में बैठकर परमात्मा के एक अपने सत्संग ग्रुप बनाइए और उसमें आपने देखिए फालतू बातें ना करिए, गुरबानी चलाइए और गुरबानी भाई रिंकू जी की चलाइए और भी कई अमृत वेला संभालिए। एक अपना ग्रुप बनाइए अपने घर आसपास घर के अंदर और सत्संग जोड़िए, आपको ब्लेस मिलेगा। जिस घर में सत्संग होगा उस घर तो ब्लेस होगा, और सारी संगत को जो जोड़ता है उसको परमात्मा अपने आप ही ब्लेस करता है। आपको ब्लेसिंग मानने की जरूरत नहीं, परमात्मा अपने आप ही आपको ब्लेसिंग देगा और गुरु की कृपा होगी। और संगत जी एक बार बता दूं, आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप खाली रह जाएंगे। आपको अमृत वर्षा बरस रही है, आगे टाइम बहुत खराब आने वाला, पहले बोला था। फिर मत बोलना करण अंकल ने बोला नहीं, गुरु की आज्ञा है तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे क्या पड़ी है आपसे सुबह सुबह उठकर आपको प्रवचन करने की जो गुरु करवा रहा है। तो मैं तो बस देखिए मैं चाहता हूँ कि जो आनंद हमें मिल रहा है आपको भी मिले और गुरु की कृपा आपको भी हो और गुरु मेर आप पर भी करे, मगर आप जो है नाशुक्र हो जाते। चलिए आज का सत्संग इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना। आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे और गुरु की मेहर होती रहेगी और गुरु की कृपा होती है। और आप भी जितना हो सके गुरु से प्रेम करिए, गुरु आपसे प्रेम करता है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए और बेल आइकन पे जाके और बेल को ऑल पे करिए, आपको प्यारे प्यारे गुरु जी सत्संग मिलते रहेंगे। और संगत जी कमेंट करके बताते हैं वो तो अच्छी बात है, मगर मुझे व्हाट्सएप नंबर वॉइस मैसेज में सवाल पूछ सकते हैं। चलते हैं आज का सत्संग इतना ही, और ये कथा से आपको क्या शिक्षा मिली मुझे कमेंट करके बताना है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी।